नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले जाने वाला मैच स्थगित। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लिया गया फैसला। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 209 रन से हराकर टेस्ट श्रृंखला 1-0 से जीती। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में एक बड़ा उलटफेर करते हुए कैरोलिना मुचोवा ने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी नाओमी ओसाका को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। और ला लीगा फुटबॉल में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को 3-2 से हराया। बार्सिलोना की ओर से लियोनेल मेसी ने 2 गोल कर जीत दिलाई। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले जाने वाला मैच स्थगित हो गया है। आईपीएल ने एक बयान में कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद मैच स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को छोड़कर टीम के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा की ये रिपोर्ट। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता के बीच होने वाला मैच टाल दिया गया है। आईपीएल ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। इस मैच को अब फिर किसी और दिन आयोजित किया जाएगा। आईपीएल ने एक बयान में कहा है कि सैनिटाइजर लाई हो क्या? और संदीप वॉरियर कोविड पॉजिटिव मेरा भी वही है। इन दोनों खिलाड़ियों को छोड़कर टीम के बाकी सदस्य की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बयान में कहा गया है कि दोनों खिलाड़ियों को बाकी टीम से अलग आइसोलेट कर दिया गया है और मेडिकल टीम लगातार उनके संपर्क में है तथा उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाकी अन्य मामलों का पता लगाने के लिए अब प्रतिदिन खिलाड़ियों और टीम स्टाफ सदस्यों का कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। मेडिकल टीम साथ ही उन लोगों पर भी कड़ी निगरानी रख रही है जो कि पिछले 48 घंटे के दौरान उनके संपर्क में आए थे। 2021 संस्करण शुरू होने के बाद ये पहला मामला है जब बायो बबल में रहने के बावजूद भी खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। और इस बीच हमारे साथ मोना जी जुड़ गई हैं। हेलो जी मोना जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जिस तरह से आज क्रिकेट फैंस को जो मैच न होने पर निराशा हुई है, और क्या कुछ लगता है आपको, कैसे अब आगे का क्या रुख होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस माहौल में ये आईपीएल हो रहा है, कोरोना संकट के बीच में ये आईपीएल हो रहा है, और कहीं न कहीं आशंका जताई जा रही थी कि इतने सारे इसमें खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, कोचेस, टीम अधिकारी हैं और कैसे इसको सुरक्षित कराया जाए, क्योंकि पिछले सप्ताह की ही बात है जब कुछ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल बीच में छोड़कर चले गए थे इसी वजह से। और तभी बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं हेमांग अमीन, उन्होंने आश्वासन दिया था कि सभी आईपीएल बबल में सबसे सुरक्षित है। और दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित बबल है। लेकिन आज जो घटनाक्रम आया है, वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव, हालांकि वो अंतिम एकादश में अभी तक नहीं शामिल थे, लेकिन पूरे बायो बबल में वो टीम के साथ रह रहे थे, उसको देखते हुए जो मैच आज का स्थगित करना पड़ा है, बहुत निराशा हासिल हुई होगी, बहुत निराशा हाथ लगी होगी सारे क्रिकेट प्रेमियों को, क्योंकि अभी तक ये रूटीन बन चुका है कि लॉकडाउन है ज्यादातर और टीवी ही देखना है, तो आईपीएल आ ही रहा है, सब लोग टीवी के सामने नजरें गड़ाए बैठे रहते थे। तो आज खासकर युवा वर्ग को मैं खुद महसूस कर रही हूँ, काफी निराशा हाथ लगी है। बिल्कुल। और जहां तक देखा जाए तो मोना जी, जिस तरह से बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का कहर है, इन सब के बीच कहीं न कहीं जब लोग घर पे रहते हैं तो आईपीएल एक ऐसी चीज है जिसके साथ थोड़ा सा कहीं न कहीं एक उनका मूड बदलता है, एक स्पोर्टिंग जो फील होती है वो मन में आती है। लेकिन आज इस तरह से ये खबर आने के बाद आप आगे होने वाले मैचों में क्या देख पाती हैं? देखिए
खासकर विदेशी खिलाड़ियों में काफी आशंका है भारत की मौजूदा स्थिति को भी लेकर, और काफी कुछ चल रहा है कि आगे कैसे होगा, क्या खिलाड़ी बीच में आईपीएल छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि बहुत से देशों ने भारत से उड़ानें अभी बंद कर रखी है, लेकिन कई टीमों ने आश्वस्त भी किया है कि सारे खिलाड़ी अंत तक रुकेंगे और बीसीसीआई की जिम्मेदारी होगी कि वो सुरक्षित उनको उनके देश तक पहुंचाएगा। लेकिन आज का जो ये मतलब इतने दुनिया के सबसे सुरक्षित बायो बबल में रहते हुए और ऐसी जो खबरें आ रही हैं कि शायद वो कंधे के चोट की वजह से जो चक्रवर्ती हैं उन्होंने शायद बायो बबल निकले थे वो बायो बबल से, और एक आईपीएल में ग्रीन चैनल प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसमें किसी भी चोटिल खिलाड़ी को अगर स्कैन के लिए या किसी भी तरह के उपचार के लिए जाना होता है तो वो बायो बबल में ही मौजूद एक वाहन के रास्ते जाता है, और जिसमें सारे जो कर्मचारी होते हैं वो पीपीई किट में होते हैं और पूरे वो बबल का हिस्सा ही होते हैं, और जो भी मेडिकल पर्सनल वगैरह भी होते हैं वो सब पीपीई किट और मास्क में होते हैं, और पूरी एहतियात बरती जाती है। उसी बबल में खिलाड़ी उस वाहन के ही जरिए लौटता है, उसके बाहर कहीं भी एक्सपोज होने का कोई सीन नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा अचंभे की बात है कि ये बायो बबल में वायरस आया कैसे। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद इसके बाद से जो ये भी कहा जा रहा है बीसीसीआई की ओर से कि जो बायो बबल है इसको लेके और भी ज्यादा अब एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि पिछला आईपीएल भी बड़ा सफलतापूर्वक कराया गया, वो भी एक बायो बबल में था, और ये वाला जो आईपीएल है उसके लिए भी जिस तरह से आईपीएल ने और बीसीसीआई ने इसकी तैयारी की थी उसको लेकर अगर कहीं पे कुछ ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि खिलाड़ियों के पास मास्क नहीं होते, वो एक ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे मोना जी, जैसे कि आप इसको पूरे आईपीएल इवेंट को इस बार भी हमेशा से बहुत क्लोजली कवर करती रही हैं, तो बायो बबल में रहना कितना मुश्किल होता है किसी खिलाड़ी के लिए? जी बहुत ही मुश्किल होता है। तो लेकिन पहले जो आपने बात की कि पिछला आईपीएल भी बायो बबल में खेला गया था, यूएई में खेला गया था, और ये वाला आईपीएल इंडिया में खेला जा रहा है, लेकिन हालात जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ी अलग है। उस समय जो कोरोना संकट था वो इतने चरम पर नहीं था। अब आज की आप स्थिति देखिए कि 3 लाख मामले रोजाना आ रहे हैं, ये दूसरा वेव है और बहुत ही तबाही इसने मचा रखी है। तो ऐसे में जो व्यवस्था है वो और भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहां पे वो 2 स्टेडियम पे हो रहा था, यहाँ पे अलग अलग वेन्यू पे हो रहा है, तो खूब सारे बायो बबल है, फिर बायो बबल से बायो बबल में खिलाड़ी का जाना, उसका पूरा इंतजाम करना, तो थोड़ा सा, और जहां तक बायो बबल में रहने की बात है तो बहुत ही मानसिक रूप से थकाऊ होता है। जितने खिलाड़ियों के बायो बबल को लेकर बयान आए हैं उसको देखकर लगता है कि आप रोज अगर आपको जैसे कि कोरोना पॉजिटिव होते हैं, क्वारंटीन होते हैं, आप रोज एक ही कमरे में बैठे हैं, एक ही चीज, एक ही रूटीन, सब कुछ एक जैसा है आपका, आप बाहर नहीं जा सकते, आप सड़क पे नहीं जा सकते, आप मिल नहीं सकते, खिलाड़ियों के बीच में भी आपस में काफी सारे प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं, आप परिवार के साथ नहीं रह सकते। अब आर अश्विन के साथ क्या हुआ, चेन्नई में मैच खेल रहे हैं, उनके परिवार के 10 सदस्य कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वो अपने परिवार के पास नहीं जा सकते, तो फाइनली उनको आईपीएल छोड़कर उन्होंने फैसला लिया कि वो इस समय में अपने परिवार के साथ होंगे। जो समझ सकते हैं कि आप खिलाड़ी भी हैं लेकिन आप एक इंसान भी तो है ना। तो जब इतना बड़ा संकट है, ऐसे में आप बायो बबल के अंदर रह रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो बहुत इस प्रत्याशित परिस्थितियों में और भी कठिन है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो सुरक्षित रहें और आईपीएल जो है वो सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जा सके बाकी के मैचेस। क्रिकेट की ही बात करते हैं। श्रीलंका ने आज दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 209 रन से हराकर टेस्ट श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका को जीत के लिए अंतिम दिन 5 विकेट की जरूरत थी और जय विक्रम ने इनमें से 3 विकेट लेकर श्रीलंका की राह आसान करी। बाएं हाथ के स्पिनर जय विक्रम को जो इस मैच में अपना डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने मैच में 178 रन देकर 11 विकेट हासिल किए। डेब्यू के साथ किसी टेस्ट गेंदबाज का 10वां ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने को 3 पारियों में दोहरे शतक, शतक और अर्धशतक सहित 428 रन बनाने के लिए श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। और मोना, जिस तरीके से श्रीलंका ने बांग्लादेश को जो 1-0 से हराकर श्रृंखला जीती है, इस पर आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो अनुभवहीन स्पिन आक्रमण था। और जिस तरह की खासतौर पे प्रवीण जयविक्रमा की आपने बात की, तो जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की है, पहला ही मैच है और 178 रन देकर उन्होंने 11 विकेट लिए और 2008 के बाद अपने पहले मैच में 10 विकेट लेने वाले वो पहले गेंदबाज भी बन गए। 2008 में जासन क्रेजा ने ये कारनामा करके दिखाया था, तो बहुत ही उम्दा उनका प्रदर्शन कहा जाएगा। और आखिरी दिन ये तो कल ही तय हो गया था कि श्रीलंका को ही ये मैच जीतना है, बस ये इंतजार था कि कितनी देर में मैच जीतते हैं। तो मेहदी हसन मिर्जा की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने श्रीलंका का इंतजार थोड़ा लंबा कराया 5वें दिन और 39 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे और वो ही जयविक्रमे का 10वां विकेट भी बने। तो जैसे ही वो विकेट गिरा, जीत तो कल ही तय हो गई थी और अच्छा उत्साहवर्धक परिणाम है, क्योंकि एक कमोबेश अनुभवहीन टीम के साथ श्रीलंका ने ये सीरीज जीती है। जी हाँ, तो काफी बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि बांग्लादेश की टीम की अगर हम बात करें तो आप इनके प्रदर्शन के ऊपर क्या कहेंगी? देखिए, बांग्लादेश को 437 रन का लक्ष्य मिला था और उसके पास 150 ओवर के करीब खेलने के लिए थे। तमीम इकबाल, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शंटो, काफी सारे बल्लेबाज थे, मोमिनुल हक भी थे उनके पास, लेकिन कोई टिककर खेल नहीं पाए और कोई बड़ी साझेदारी भी बन नहीं पाई। और ये तभी होता है जब रेगुलर जो क्रिकेट कैलेंडर पूरा अस्त व्यस्त हो गया है और लगातार क्रिकेट हो नहीं पा रही है, काफी अंतराल के बाद क्रिकेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिन परिस्थितियों में आप है, यहाँ पर तकनीक, शारीरिक कौशल के अलावा आप किस मानसिक स्थिति में है, वो भी बहुत आज के खेल में मायने रखता है। तो सारी परिस्थिति को मिला जुला कर कहीं ना कहीं बांग्लादेश अपनी क्षमता के अनुरूप इसमें जी। और मोना जी, अगर देखें तो अगर हम श्रीलंका की जो पहली पारी थी, 493 रन का एक बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा किया, जिसकी वजह से एक दबाव उन्होंने कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम के ऊपर जरूर बनाया। बिल्कुल बनाया। और आप देखिए, जब 493 रन बनाए, जिसमें थिरिमन्ने ने शतक बनाया, करुणारत्ने ने शतक बनाया, तो कहीं बांग्लादेश के जो गेंदबाज थे वो श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर हावी हो ही नहीं पाए और उसका नतीजा सामने है कि बांग्लादेश की टीम गेंदबाजों ने भी उस प्रदर्शन को दोहराया, बांग्लादेश को 251 रन पे ही आउट कर दिया। और अगर आप उनका स्कोर कार्ड देखें तो तमीम इकबाल के अलावा आपको कोई बल्लेबाज नजर ही नहीं आएगा जो क्रीज पर इनके सामने डटकर खड़ा रह सका हो। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये तो बात थी क्रिकेट की। बात करते हैं टेनिस की। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इस समय मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है। इस प्रतियोगिता में महिला सिंगल्स में एक बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरे दौर में 20वें नंबर की कैरोलिना मुचोवा ने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी नाओमी ओसाका को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके अलावा पुरुष सिंगल्स में डेन इवांस, डोमिनिक कोइफर, जॉन इस्नर, असलान कर्सेव और लॉयड हैरिस अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। क्या कुछ चल रहा है मैड्रिड ओपन में, बता रही हमारी सहयोगी अलका सिंह। 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी नाओमी ओसाका को मैड्रिड ओपन के दूसरे दौर में 20वें नंबर की कैरोलिना मुचोवा के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। जापान की ओसाका को चेक गणराज्य की मोचावा से 3 सेट के मुकाबले 4-6, 6-3, 1-6 से हार मिली। ओसाका फ्रेंच ओपन 2019 के बाद पहली बार क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में खेल रही थीं। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये दूसरा मुकाबला था। इससे पहले ओसाका ने मुचोवा को हराया था। अब दोनों का रिकॉर्ड 1-1 हो गया है। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एशेल बार्टी, बेलिंडा बेंसिस, पेत्रा क्वातोवा और अनस्तासीजा स्वस्तोवा अपने अपने मुकाबले जीतकर अंतिम 16 में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बार्टी ने तमारा जिनसे को 4-6, 1-6, 6-3 से मात दी। बेंसिस ने बर्नाडा पेरा को 3-6, 6-1, 7-6 से, क्वितोवा ने एंजेलिक कर्बर को 6-4, 7-5 से, स्वस्तोवा ने योहोना कॉन्टा को 6-3, 6-3 से, ओन्स जेबूर ने स्लोवेन स्टीफन्स को 4-6, 6-1, 6-3 से, ईगा स्वितेक ने लॉरा सिगमुंड को 6-3, 6-3 से, पौला बडोसा ने जिल टचमैन को 5-7, 6-1, 6-2 से और वेरोनिका ने किकी बर्टेस को 6-4, 6-3 से बाहर का रास्ता दिखाया। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
जी हाँ मोना, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा और एक ये जो बड़ा उलटफेर जो महिला सिंगल्स में हुआ है, जिस तरह से कैरोलिना मुचोवा ने जो 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी नाओमी ओसाका को हराया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए, अब मुझे लगता है कि हमें इसे उलटफेर उस तरह से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मुचोवा का जो पिछला प्रदर्शन रहा है पिछले 2-3 साल में जिस तरह से वो खेली हैं, तो उन्हें जायंट किलर अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दूसरी तरफ ओसाका की अगर हम बात करें तो 2 साल में पहली बार क्ले कोर्ट, 2019 के बाद पहली बार क्ले कोर्ट पर खेल रही थी और इससे ठीक पहले मियामी में भी वो मारिया सकारी से हार गई थी अपना मैच। तो उतने फॉर्म में वो अभी थी नहीं, इस टूर्नामेंट के लिए उनकी तैयारी पुख्ता नहीं थी। और मुचोवा की जो मैं बात करी थी 2018 अमेरिकी ओपन के दूसरे दौर में उन्होंने गार्बाइन मुगुरेजा को हराया था और फिर इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वार्टर फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को उन्होंने मात दी और फिर क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी कैरोलिना को हराकर और फिर क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी को उन्होंने हराया। हालांकि फाइनल वो जीत नहीं पाई, फाइनल में जेनिफर ब्रैडी से हार गई, लेकिन आप इस प्रदर्शन को देखिए कि सारे टॉप 1, 2, 3 खिलाड़ियों को हराने के बाद यहाँ पर उन्होंने नाओमी ओसाका को हराया। तो जो उनको जायंट किलर कहा गया था वो उस अपनी ख्याति के अनुरूप ही प्रदर्शन करती आ रही है और मुझे तो उम्मीद है कि कम से कम फाइनल तक तो इन्हें पहुंचना ही चाहिए। जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात करते हैं फुटबॉल की। ला लीगा फुटबॉल में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को 3-2 से हरा दिया है और जीत के नायक रहे लियोनेल मेसी। क्या कुछ रहा इस मैच में, बता रही है हमारी सहयोगी अलका सिंह। लियोनेल मेसी के 2 गोल की बदौलत बार्सिलोना ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए वेलेंसिया को 3-2 से हराकर ला लीगा फुटबॉल खिताब की उम्मीदों को जिंदा रखा है। बार्सिलोना की ओर से मेसी ने 57वें और 69वें मिनट में 2 शानदार गोल किए, जबकि एंटोनी ग्रिजमैन ने 63वें मिनट में गोल किया। वेलेंसिया की ओर से गैब्रियल पोलिस्ता ने 50वें और कार्लोस सोलार ने 83वें मिनट में गोल किए। इस जीत से बार्सिलोना के 34 मैचों में 74 अंक हो गए हैं और टीम शीर्ष पर चल रहे एटलेटिको मैड्रिड से 2 अंक पीछे है। बार्सिलोना की टीम अगर अगले सप्ताहांत होने वाले मुकाबले में एटलेटिको को हरा देगी तो मौजूदा सत्र में पहली बार शीर्ष पर पहुंच सकती है। एटलेटिको 34 मैचों में 23 जीत के साथ 76 अंक लेकर शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं रियल मैड्रिड 34 में 22 जीत के साथ 74 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, जबकि बार्सिलोना तीसरे स्थान पर है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले मैचों में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मोना, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी सुना कि किस तरह से लियोनेल मेसी ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और बार्सिलोना और वेलेंसिया की इस मैच में एक निर्णायक भूमिका निभाई। जी बिल्कुल, जब बात करते हैं हम लियोनेल मेसी की या क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों की, तो यही वो करिश्मा है जो इस खेल को और खूबसूरत बनाता है, जो फुटबॉल को दुनिया का सबसे खूबसूरत खेल कहा जाता है। तो जिन्होंने भी ये मैच देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से मेसी ने न सिर्फ 2 गोल किए बल्कि गोल में सहायक की भी भूमिका निभाई और पहले ही मिनट से एक कप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए, क्योंकि आपको याद होगा पिछले मैच में जो ग्रेनाडा के खिलाफ मैच था बार्सिलोना का, किस तरह से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था और काफी आलोचना हुई थी उस मैच के बाद। तो आज बिल्कुल डिटरमाइंड नजर आ रहे थे और बहुत ही पहले मिनट से ही उन्होंने गेंद पर नियंत्रण बनाने में जो मतलब उनकी चपलता देखने लायक थी और पोजीशन जिसको कहते हैं गेंद का, वो देखने लायक था। तो जब एक आपके सबसे बड़ा स्टार खिलाड़ी इस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है, आपका कप्तान इस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है, दूसरे खिलाड़ियों को भी मनोबल बढ़ता है और इस जीत से जरूर हौसले बुलंद हुए होंगे, क्योंकि शीर्ष 3 खिलाड़ियों के बीच में काफी कांटे की 3 टीमों के बीच में काफी कांटे की टक्कर है। तो अब एटलेटिको के खिलाफ भी उम्मीद है कि मेसी का ये जादुई फॉर्म बरकरार रहेगा। बिल्कुल, बार्सिलोना की टीम की अगर हम बात करें तो अगर गोल करने की संख्या पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे ज्यादा 80 गोल जो है बार्सिलोना के खाते में है। लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।